अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि कल जो मुज़ाकरात हो रहे थे एक कमेटी और एक्शन कमेटी जो है जम्मू कश्मीर की, उसके दरमियान वो बिलाखिर नाकाम हो गए और कोई मुआहदा जो है वो नहीं हो सका। कुछ बातों पे इत्तफाक था, लेकिन जो बड़े मुतालबात थे एक्शन कमेटी पे उनके ऊपर इत्तफाक नहीं हो सका। और उसके नतीजे में एक्शन कमेटी ने आज मीरपुर से रावला कोट की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है और कहा है कि लोग कोटली से, मीरपुर से, इर्द गिर्द के इलाकों से निकलें और बड़ी तादाद में रावला कोट पहुँचें और कल दोपहर को जो है वो वहाँ से मुजफ्फराबाद की तरफ जो है लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई है। अब ये कॉल उस वक्त आई है जब मीरपुर डिवीज़न में, यानी ज़िला मीरपुर, ज़िला भिंबर, ज़िला कोटली में इलेक्शन जो है वो होने जा रहे हैं कल। आज जो है वो सामान तरसील होगा, वहाँ इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी जाएगी ताकि कल बगैर किसी रुकावट के पोलिंग हो सके। लेकिन उससे पहले ये जो ऐलान हुआ है उसके बाद अभी तक तो मीरपुर से तो किसी ख़ास सरगर्मी या भिंबर से किसी ख़ास सरगर्मी की जो है वो इतला मौसूल नहीं हुई है, ना ही किसी तसादुम की जो इतला है वो मौसूल हुई है। अब जो है तकरीबन जब तक ये व्लॉग आप तक पहुंचेगा तब तक शाम हो गई होगी और उस वक्त तक जो है वो पता चल चुका होगा कि कहाँ से अगर लोग निकले हैं तो वो कितने लोग गए हैं। क्योंकि डडियाल से, मीरपुर के मुख्तलिफ हिस्सों से, भिंबर से, कोटली से, यहाँ से बड़ी तादाद में लोग और जो ख़ास तौर पे सरगर्म लोग थे, एक्शन कमेटी के मेंबर थे, सरगर्म लोग थे एक्शन कमेटी के, वो पहले ही रावला कोट में मौजूद हैं। 6 से 7 हज़ार लोगों की तादाद है कम से कम जो भिंबर, कोटली, मीरपुर इन इलाकों से रावला कोट के धरने में मौजूद हैं। तो अब वहाँ से दोबारा से कॉल दी गई कि मज़ीद लोग वहाँ पहुँचे। अब देखना ही होगा कि मज़ीद लोग पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते। लेकिन इस ऐलान ने जो इलेक्शन है कल का उसके हवाले से शुकूक व शुबहात पैदा किया। अब लोगों के जहन में सवाल ये है कि कल एक तरफ जो है वो 3 अजला जो है मीरपुर डिवीज़न के, मीरपुर, भिंबर और कोटली, वहाँ की 13 जो नशिस्तें हैं उस पर इलेक्शन हो रहे होंगे और दूसरी तरफ एक्शन कमेटी जो है वो रावला कोट से मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करने की कोशिश करेगी। अब तक की सूरत हाल ये थी कि 45 दिनों से एक स्टेटस को था और पिछली दफ़ा भी जब लोगों ने बड़ी तादाद में हजीरा, अब्बासपुर और इस तरफ से आने की कोशिश की थी और मज़ीद सिक्योरिटी फोर्सेस की, रेंजर्स की और पुलिस की मोबिलाइजेशन हुई थी, तो उसके नतीजे में वहाँ पे तसादम हुआ था जिसमें कुछ लोग जो हैं वो मारे गए थे, सिक्योरिटी फोर्सेस के भी और मुजाहिरीन के भी। और उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा कशीदगी बढ़ गई थी। लेकिन फिर जो है सैयद कमर जो रज़ा हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन के, इन्होंने मुदाखलत की और एक्शन कमेटी से कहा कि वो अपना लॉन्ग मार्च फ़िलहाल मुलतवी कर दें। तो अब जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो नाकाम क्यों हैं, तो वो आपको बता देते हैं कि नाकामी की वजह ये हुई है कि 3 इश्यूज़ ऐसे थे जिसके ऊपर एक्शन कमेटी धरना ख़त्म करने से पहले अमल दरामद का मुतालबा कर रही थी और बुनियादी मुतालबात पहले जो 38 रुकनी जो चार्टर ऑफ डिमांड था उस पर नहीं हो रहे थे, बल्कि ये जो मुज़ाकरात थे इसका जो फोकस था या इसका जो मरकज़ी नुक्ता था वो था कि जो एक्शन कमेटी के ख़िलाफ़ 5 जून के बाद से लेके अब तक के इक़दाम हैं उनको वापस लिया जाए, जिसमें FIRs को वापस लिया जाए। जो 73 लोग, 73 लोग एक्शन कमेटी के बकौल गिरफ्तार हैं उनको रिहा किया जाए और जो है जो शौकत मीर हैं उनको रिहा किया जाए और उसके साथ साथ जो कालदम करार दिया गया एक्शन कमेटी को 5 जून को, वो इकदाम जो है, वो जो नोटिफिकेशन है उसको वापस लिया जाए। 4th शेड्यूल में जो लोग डाले गए हैं उनके 400, 450 उनके नाम 4th शेड्यूल से निकाले जाएं। ये मुतालबात थे जिस पर मुज़ाकरात होते रहे। अब बात यहाँ पे आके टूटी है कि जी एक्शन कमेटी कह रही थी कि पहले आप ये मुतालबात पे अमल दरामद करें, हमारी ये शराइत पूरी करें, फिर हम धरना ख़त्म करेंगे। हुकूमत का ये मुतालबा था कि नहीं, आप पहले धरना ख़त्म करें
फिर हम ये सारा कुछ करेंगे जो आपके साथ हमारा रिटर्न एग्रीमेंट होगा। इस बात के ऊपर आके मामला आगे नहीं बढ़ सके और फिर डेडलॉक आ गया। और इसके अंदर जो है वो जहाँ पे बाकी की बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पर जो है ये जो इशू है धरने के खात्मे का और उसके साथ साथ, क्योंकि दोनों तरफ अदम एतमाद था। एक्शन कमेटी को ये था कि हम एग्रीमेंट कर लें, हम उठ जाएं, धरना ख़त्म कर दें, तो हो सकता है हुकूमत जो है वो पीछे हट जाए, हमारे जो चीज़ें हैं उस पर अमल दरामद ना हो और फिर हमें गिरफ्तार कर लिया जाए। अब तो यहाँ पे 8-10 हज़ार लोग मौजूद हैं, एक जो है वो इज्तिमा है और यहाँ से गिरफ्तार करना आसान नहीं है। तो अगर लोग घरों को चले जाएंगे तो फिर गिरफ्तारियाँ आसान हो जाएंगी। तो एक तो ये था। दूसरा, हुकूमत की तरफ से ये था कि ये बात कर लेते हैं, वादा कर लेते हैं, पूरा नहीं करते, तो ये पहले धरना ख़त्म करें, फिर हम जो है वो FIRs और बाकी FIRs के ऊपर ये भी इशू था कि जी हम पहले जो FIRs हैं वो ख़त्म नहीं करेंगे अदालतों के ज़रिए से, हम प्रेस नहीं करेंगे, आप ज़मानतें करवा लें, हम ज़मानतों की मुखालफत नहीं करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपके केसेस ख़त्म हो जाएंगे। हम FIRs वापस नहीं लेंगे, जैसा कि पिछले एहतजाज में जो 2025 में हुआ था, उस एहतजाज के नतीजे में FIRs जो हैं वो फ्रीज़ कर दी गई थी, उनको वापस ले लिया गया था और उसमें मज़ीद कार्रवाई नहीं हुई, जिसमें 302 की कत्ल की FIRs भी थी। एक और इशू जिसकी वजह से डेडलॉक बढ़ा और उसके वो डेडलॉक ख़त्म नहीं हो सका, वो था एक्शन कमेटी का मुतालबा था कि जिन पुलिस एहलकारों या रेंजर्स एहलकारों या FC एहलकारों ने लोगों पे गोलियां चलाई हैं और उसके नतीजे में लोग ज़ख्मी हुए हैं या जान से गए हैं, उनके ऊपर कत्ल की FIRs दर्ज की जाएँ, 302 की FIRs। हुकूमत का ये था कि इंक्वायरी होगी, उसका एक तरीक़ाकार है, हम अपने रूल्स के मुताबिक इंक्वायरी करेंगे, अगर कोई साबित हुआ कि उसने नाजायज़ ताकत का इस्तेमाल किया है तो उसके ख़िलाफ़ हम एक्शन लेंगे, हम इस तरह से 302 के मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। तो ये इशूज़ थे जिसकी वजह से ये मुज़ाकरात किसी नतीजे पर, हतमी नतीजे पर नहीं पहुँच सके और अब सूरत हाल वहीं आ गई है जहाँ 15 जुलाई को थी। 15 जुलाई को लॉन्ग मार्च होना था, एक बड़े तसादुम का ख़तरा था। अब कल जब इलेक्शन हो रहे होंगे, एक तरफ वोट डाल रहे होंगे लोग और दूसरी तरफ एक्शन कमेटी जो है उसने कहा है कि नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद यानी 2-2:30-3 बजे वो वहाँ से रवाना होंगे। अब प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से तसादुम का ख़तरा है, वो ये है कि शहर के अंदर अगर आपने रावला कोट से आगे जाना है तो आपको शहर से गुजरना है। शहर में कर्फ्यू है या आप कह लें कि वहाँ पे रेंजर्स है, FC है, पुलिस है, उनका कंट्रोल है। जब लोग दाखिल होने की कोशिश करेंगे तो तसादुम होगा, लड़ाई होगी, आंसू गैस की शेलिंग भी होगी, हो सकता है कि फिर ताकत का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी हो और उसके नतीजे में जानी नुकसान जो है वो हो सकता है। तो ये जो बीच का टाइम था जिसमें मुज़ाकरात हुए, बातचीत हुई, लेकिन किसी बदकिस्मती से किसी नतीजे पर ना पहुंचा जा सका और अब जो है वो कल की कॉल दे दी है और उसके नतीजे में शायद मीरपुर में इलेक्शन पे इतना फ़र्क ना पड़े, लेकिन अगर ये लॉन्ग मार्च होता है और लॉन्ग मार्च किसी तरीके से भी मुजफ्फराबाद पहुंचता है तो फिर मुजफ्फराबाद में जो इलेक्शन होने हैं दूसरे मरहले के, उनका इनेकाद बहुत मुश्किल हो जाएगा और वो मुलतवी करने पड़ेंगे, जैसे कि जो है वो पहले जो है वो इलेक्शन डिले किए गए। तो रावला कोर्ट से इधर से तो लोग चले जाएंगे पुश डिवीज़न से, लेकिन फिर क्राइसिस जो है वो पैदा हो जाएगा मुजफ्फराबाद में। और अगर रियासत बहुत ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करती है और रोकती है और उसके नतीजे में हो सकता है वक्ती तौर पे ये डिस्पर्स हो जाए, लेकिन इलेक्शन जो है उसके हवाले से शकूक व शुबात बढ़ जाएंगे और ये कोशिश करेंगे फिर कि इलेक्शन पे असरअंदाज हों। बहरहाल ये एक बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। हम वहीं वापस पहुंच गए हैं घूम के एक दायरे में सफ़र करते हुए, जो हमारा एक कौमी मिजाज भी है कि हम एक मुसलसल एक दायरे में सफ़र कर रहे हैं और यही जो है वो कश्मीर के हवाले से हुआ है। और जो कोशिश थी कि तसादुम ना हो, जानी नुकसान ना हो, बातचीत के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए मसले को हल कर लिया जाए, वो नहीं हो सका और अब हम आके 15 जुलाई की शाम जहाँ पर थे वहीं वापस आ गए हैं। और कोई दुआ करनी चाहिए, उम्मीद करनी चाहिए कि मामला उस तरफ ना जाएं जहाँ जाते हुए नज़र आ रहे हैं और उससे पहले ही दोबारा से मुदाखलत हो और जो है दोनों तरफ से जो है वो सैनिटी परवेल करे और बजाय ताकत का इस्तेमाल हो दोनों तरफ से, एक तरफ से अवामी ताकत का, दूसरी तरफ से रियासती ताकत का, और उसके नतीजे में तसादुम हो, जानी नुकसान हो, तो ये इससे
बचा जा सकता था, उम्मीद यही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और बदकिस्मती से अब हम वहीं पे आके रुक खड़े हैं वहीं पर। और दोनों साइड्स जो हैं वो अपनी पोजीशन से लगता ये है कि पीछे हटने पे आमादा नज़र नहीं आती हैं। अब देखना होगा कि कल के वाक़यात किस तरह करवट बदलते हैं, क्या एक्शन कमेटी आगे बढ़ती है और क्या तसादम की राह जो है उसकी तरफ मामला जाते हैं या जो है वो उससे पहले शायद कोई मामला जो है वो किसी तरफ लग जाए। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।